के ऊपर बात आई है तो घर से निकलिए, नहीं तो रहिए अंदर ही। मैं यही चीज थर्ड वेव सेकंड वेव में भी बोलती थी, जिंदा रहेंगे तो आगे के दिन देखेंगे, अगर जिंदा ही नहीं रहे तो आगे के दिन क्या देखेंगे। मैम अभी भी दुकान आप 1 घंटे के बाद देखिएगा, अभी सारी जगह हम लोग बंद कर रहे हैं। नॉन एसेंशियल ट्रैवल 2 दिन के लिए स्ट्रिक्टली लॉकडाउन है। और ये नॉन एसेंशियल का मतलब सरकार थोड़ा ध्यान से जो है वो करना चाह रही है, लोगों की रोजी रोटी पे बात ना आए, इसलिए नॉन एसेंशियल ट्रैवल बंद है। मगर उसका नाजायज फायदा लिया जाएगा तो कोई ना कोई सख्त कदम उठाना टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर हमने 2 आदेश निकाले पत्नीटॉप के। एक तो पत्नीटॉप को हम 5 बजे के बाद किसी को अलाउ नहीं करेंगे ऊपर जाने के लिए, और दूसरी बात कि 2 दिन जो छुट्टी के होते हैं बहुत वहाँ भीड़ होती है, हमने वो बंद कर दिया। डे पिकनिक के लिए पत्नीटॉप बंद है। आपके माध्यम से सब लोग जो पत्नीटॉप जाने का सोच रहे हैं वो ना जाएं, वहाँ से आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी। 2 दिन के लिए पत्नीटॉप हर वीकेंड को हम बंद करने वाले हैं। अभी हमने इस 2 दिन के लिए किए क्योंकि कल हमारे 136 करीबन % केसेज आए हैं, कल भी 100 केस टॉप गया है। हम लोग 385 पे इस समय खड़े हैं, आज शायद हम 500 पहुँच जाए। और अगर शर्म नहीं आई लोगों को तो ये इसी तरह बढ़ता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि हमारी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन हैं, जो हमारे हेल्थ वाले हमारे जो बेड्स हैं वो भर जाएंगे। और ये चीज़ एक मैं आप लोगों के और एक माध्यम से बताना चाहती हूँ, तो ये दिमाग में लोगों के है ना कि खांसी जुकाम है, ये भी फ्लू है, खांसी जुकाम है, थोड़ी देर के बाद उतर जाएगा, ऐसा नहीं है बॉस। 2 दिन हमारी 2 दिन में कंटिन्यूसली 2 डेथ्स हो गई। तो ये जो मैंने मास्क शील्ड पहन रखी है, खांसी जुकाम होता तो मैं भी बिना मास्क के घूम रही हूँ। ये खांसी जुकाम नहीं है, ये ओमिक्रॉन है, ये डेल्टा वायरस है, ये कोविड की तीसरी लहर है और आपको स्ट्राइक कर चुकी है। मैम यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर पास किया जिसके तहत एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो खुली रहेंगी, बाकी नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो बंद हैं। ये वीकेंड कर्फ्यू है, सोमवार तक जारी रहेगा। तो सर कौन कौन सी दुकानें खुली हैं? दुकानें मसलन करियाना की दुकानें जैसे सब्जी की, फ्रूट्स की हैं, और मेडिसिन शॉप्स वगैरह खुली हैं। बस कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए यूटी प्रशासन द्वारा वीकेंड पर रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया गया है, और उसके तहत जितनी भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज हैं उनको वीकेंड पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है। मेरी सभी कटवासियों से मेरा निवेदन है, बहुत ही जरूरी काम ना हो, आप अपने घरों में ही रहें और कोविड से इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। अगर आपको कोई हेल्थ इमरजेंसी है या फिर आपको और कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हैं, केवल तभी आप घर से बाहर निकलें। अन्यथा आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप अपने घरों में ही सुरक्षित रहें, और अगर आपको किसी एसेंशियल काम से घर निकलना भी पड़ता है किसी हेल्थ इमरजेंसी की वजह से या फिर और कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस में अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ रहा है, तो उस समय भी आप मास्क को अच्छी तरह से लगाकर ही घर से बाहर निकलें, और घर पहुंचने पर अपने हाथों को अच्छे से धोएं या फिर सैनिटाइजर से अपने हाथों को सैनिटाइज करें, और उसके साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी फॉलो करें। सभी कठवासियों से मेरा यह निवेदन है कि थर्ड वेव से लड़ने में हमारा सहयोग करें। एक ज़रूरी बात अपने रियासी निवासियों के साथ में करना चाहता हूं कि अभी जो कोविड का ट्रांसमिशन है वो बहुत फास्ट हो रहा है। ये जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन है वो बहुत ज़्यादा विरुलेंट है, इसकी ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो रही है। और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग तकरीबन 331 पॉजिटिव केसेस डिस्ट्रिक्ट रियासी में लेके चल रहे हैं, और एक ट्रांसमिशन का रेट बहुत फास्ट हो रहा है, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस पॉजिटिविटी की हो रही है, इस वायरस की हो रही है। तो इसके चलते कल स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो वीकेंड पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं नॉन एसेंशियल मूवमेंट पे, उसके लिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग अननेसेसरी जो घरों के बाहर निकलते हैं वो बाहर ना निकलें, और कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। फर्स्ट वेव में भी और सेकेंड वेव में भी सभी लोगों ने मिलकर इस कोरोना के साथ जंग ली है और जंग को जीता है। ये जो थर्ड वेव है इसकी ट्रांसमिशन को रोकना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो तभी बाहर निकलें जब उनको कोई अर्जेंसी हो, कोई एक्सीजेंसी हो, कोई बहुत ज़्यादा एसेंशियल कमोडिटी की ज़रूरत हो, और उसी पर्पज़ के लिए बाहर निकलें, और बाहर आके अपना सामान लेके वापस वो अपने घरों के अंदर चले जाएं। क्योंकि अभी जैसे हम शुरू से कहते रहे हैं फर्स्ट वेव से कि स्टे होम स्टे सेफ, वो आज की टैगलाइन है, आज का स्लोगन है। और इस ट्रांसमिशन को हम तभी रोक सकते हैं जब सभी लोग मिलकर ये सोचना शुरू करें कि ये हमारी जिम्मेवारी है और हमारी भागीदारी बन जाएगी अगर हम इस ट्रांसमिशन को रोकें। एक बार फिर मैं सभी रियासी निवासियों को पुरजोर अपील करना चाहूँगा
कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हमने लगाई हैं, खासतौर पे जो वीकेंड पे हैं और आने वाले जो वीक डेज हैं, उनमें जिस तरह के भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मेंटेन करने की ज़रूरत है, सभी लोग घरों के अंदर रहें और जब कभी ज़रूरत हो, जब कभी एक्सीजेंसी हो, अर्जेंसी हो, तभी घरों के बाहर निकलें और घर पहुंचने के बाद ये इंश्योर करें कि वो अपना जो SOP है, अपना हाइजीन जो है, घर पहुंच के हाथ अच्छे से धो रहे हैं, मास्क जो है वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और फैमिली अगर सेफ रखनी है हम लोगों को, तो हमें खुद अपने आप को सेफ रखना होगा और तभी हम अपनी कम्युनिटी के अंदर अपनी भागीदारी दे पाएंगे और ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे, क्योंकि ये इस समय हमारी टॉप प्रायोरिटी है। एक बार फिर आप सब लोगों से निवेदन है कि जरूरी हो तो घर के बाहर निकलें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद। आज हम लोग 385 कोविड केसेस के बीच में हैं। उधमपुर आज 385 कोविड केसेस टच कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फेक्शन जो है वो उधमपुर में अच्छी तरह से फैल चुकी है। 2 डेथ्स कोविड 3rd वेव में हम देख चुके हैं। वैक्सीनेशन, मास्किंग, क्राउड मैनेजमेंट सब करके देखना पड़ेगा इकट्ठा। हमें वैक्सीनेशन, बूस्टर डोजेस लगवानी है, 15 से 18 साल के बच्चों का डोज लगना चाहिए। हमें मास्क चेहरे पर पहनना चाहिए, दोहरा मास्क पहनने का टाइम आ गया, 2-2 मास्क पहन लीजिए। हम लोगों को क्राउड्स नहीं करने, मैटाडोर्स में, बसेस में, दुकानों में नहीं करने। ये मैक्सिमम जंप है जो उधमपुर ने अभी तक देखा। 136 केसेस एक दिन में आना बहुत खतरे की बात है। अगर 136 केस एक दिन में आ सकते हैं और हम लोगों ने इसी तरीके से भीड़ करी, तो ये नंबर डबल और 3 गुना होने में देर नहीं लगेगी। पिछले 4 दिनों में हम लोग 100, 150 केसेस जो हैं वो टच करने की कगार पर आ चुके हैं। बहुत सारा टूरिस्ट हमने पत्नी टॉप में कोशिश करी है कंटेन करने की। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 महीना टूरिज्म के लिए बहुत मुश्किल है। आप अगर कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, प्लीज ऐसी जगहों में मत जाइए जहां पर भीड़ है। क्राउड मैनेजमेंट बहुत बड़ा की है अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं। अब एक सूचना जो है मैं एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट आप लोगों को देना चाहती हूं। सूचना यह है कि सैटरडे और संडे नॉन एसेंशियल मूवमेंट जो है वो नहीं होनी चाहिए। हमारी ये दरखास्त है, बड़ी विनम्र विनती है कि शनिवार और रविवार को अगर आपको लगता है कि आपके आगे पीछे ऐसा कोई काम नहीं है जिससे कि घर से निकलना जरूरी है, मत निकलिए। ये अपने आप पे कर्फ्यू लगाना बहुत जरूरी है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि शनिवार और रविवार को घर में रहिए, कोशिश करिए अपने आप पर ये कर्फ्यू लगाइए। हम लोग पीक पर हैं इस समय और ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी डबल हो जाती है। तीसरे वेव में ये देखा गया। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, दोहरा मास्क पहनना शुरू कर दीजिए, हाथ धोना और क्राउड से दूर रहना शुरू कर दीजिए। हम लोग सेफ रहेंगे, परिवार वाले सेफ रहेंगे, तभी आगे के दिन हम लोग अच्छे से देख पाएंगे। जय हिंद।